श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हम रामचरितमानस का चिंतन कर रहे हैं। इस रामचरितमानस के पहले जो दो मंगल के श्लोक है उनको पढ़कर आज के चिंतन को प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगल करते हैं। मंगल क्यों करे, मंगल करने की आवश्यकता है या नहीं, इस प्रकार से हमने चिंतन किया। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान के अत्यंत प्रिय है, प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय है, उन्हें मंगल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कोई अशुभ हो ही नहीं सकता। अशुभ, व्यवधान, कोई विघ्न और गोस्वामी जी का नाम एक साथ नहीं हो सकते। परंतु लीला के लिए, संप्रदाय के लिए तथा उनके पश्चात जो भी अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे तथा ग्रंथ की निर्मिति करेंगे, भगवान का चिंतन निर्माण करेंगे, उनके लिए एक प्रथा, एक मार्ग निर्मित हो, वह अपने मार्ग से चूके नहीं, इसके लिए, इस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर मंगल किया। मंगल का यहां पर प्रयोजन क्या है, मंगल कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमने चिंतन किया था। मंगल के प्रयोजन होते हैं कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होनी चाहिए, यह ग्रंथ साधकों तक पहुंचना चाहिए। मंगल के कारण साधकों के जीवन में जो विघ्न है वे दूर होने चाहिए, वे साधना मार्ग पर तत्पर होने चाहिए, तथा ग्रंथ जिस प्रयोजन से निर्मित हुआ है और साधकों तक पहुंचा है, उस प्रयोजन की पूर्ति होनी चाहिए। इस रामचरितमानस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? एकदम सरल दृष्टि से देखे तो जैसे भागवत का प्रयोजन, भागवत महापुराण का प्रयोजन यथा यथा भवेद भक्ति, जिस मार्ग से, जो भी प्रकार से भगवत चरणारविंदों के प्रति, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति भक्त की भक्ति निर्माण हो, साधक की भक्ति निर्माण हो, वैसे जो ऐसा जो भागवत का प्रयोजन है, वैसे ही प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रीति निर्माण हो, उनकी समान अपना जीवन हो, अपने विचार हो, इसके लिए मानस की निर्मिति है। न तो केवल मानस की, परंतु रामचरित्र की, रामायण की निर्मिति है। यह मानस ग्रंथ अत्यंत अद्भुत है, सामान्य समझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी तुलना
स्वयं वाल्मीकि रामायण से की है और वर्णन ऐसे किया गया है, वाल्मीकि रामायण का ही पुनरावतार भाषा निबद्धा इस भाषा ग्रंथ में निर्माण हुआ है। इस ग्रंथ की शुरुआत व से है, हमने देखा। व इस अक्षर से शुरुआत है और मानवाह अंत भी व अक्षर से है। व यह जल तत्व है और जल तत्व है, इसीलिए यह रामचरितमानस ग्रंथ प्रभु श्री राम जी के भक्ति का सागर है और इस सागर में हमें नहाना है। तत्पश्चात हमने चिंतन किया कि यह सागर तो है, तालाब की दृष्टि से इसे देखा जाए तो 4 घाट होते हैं और 4 घाटों पर 4 प्रकार की कथाएं हो रही है। एक भक्ति प्रधान है, एक कर्म प्रधान है, एक ज्ञान प्रधान है और एक शरणागति है। और शरणागति के घाट पर मैं बैठा हूं, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो स्वयं प्रारंभ में शुरुआत की, भगवान ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णों को निर्माण करने वाले, अर्थ संघानाम अर्थों को निर्माण करने वाले, अर्थ का समूह, वर्ण अर्थ का समूह, इन सबको निर्माण करने वाले जो गणेश जी है, उनकी आश्रित जो शारदा माता जो सरस्वती जी है, उन वंदे वाणी विनायको, वाणी विनायक सरस्वती जी को, गणेश जी को मैं वंदना करता हूं। याभ्याम विनान अगले आएगा, मंगलानांच करता रहो, वे मंगल करने वाले हैं। वंदे वाणी विनायको, वे मंगल करने वाले हैं। और मंगल क्या है, थोड़ा विचार एक करते हैं, हमने देखा था फिर भी थोड़ा विस्तार करते हैं। मंगल क्या है? कुशल मंगल हो, शुभ मंगल। शुभ मंगल शादी को कहते हैं ना, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल सावधान कहा जाता है कि सावधान, अब शुभ मंगल होने वाला है। तो मंगल क्या है? आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। बात यह है, मंगल यह ग्रह है, परंतु जिसकी पत्रिका में है उसका कभी मंगल हुआ देखा नहीं गया। वो ज्योतिष का विषय है, उसका मुझे ज्ञान नहीं, परंतु जो कहा है मंगल है तो नहीं। अस्तु, सबसे अच्छा उत्तम मंगल क्या हो सकता है? बिना बीमारी के, बिना किसी दुख के, सुखमय जीवन प्राप्त करके इस देह का त्याग करना क्या मंगल है? दुख में जीने से तो अच्छा ही है, इसलिए मंगल है, परंतु यह श्रेष्ठ मंगल नहीं है। भगवान मंगल करने वाले हैं, परंतु वैसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। मंगलानांच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायक मंगल करते हैं माने क्या? थोड़ा विषयांतर करके एक बात कहता हूं। हम पढ़ते हैं, कहते हैं भगवान गणेश जी की, सरस्वती मैया की, वाणी शारदा की उपासना करते हैं, परंतु क्यों करते हैं? पढ़ाई अच्छी हो, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिले। गणेश जी की पूजा तो धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है, पढ़ाई लिखाई के लिए पूजा की जाती है, पाठ किए जाते हैं, उनकी प्रार्थना की जाती है, परंतु वह अत्यंत गौण प्रयोजन है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, भजन्ते अन्य देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके। मेरा तो भजन करते, मेरा चिंतन करते हैं, परंतु वे जानते नहीं है कि वे मेरा चिंतन करते हैं, और मेरा चिंतन करते हुए अन्य देवताओं का भजन करते हैं। इसका तात्पर्य अगर इस संदर्भ में देखे, इस दृष्टि से देखे,
तो जो प्रयोजन प्रार्थना का, उपासना का, पूजा का होना चाहिए, जो मुख्य प्रयोजन होना चाहिए, उसे छोड़कर गौण व्यावहारिक प्रयोजन की प्राप्ति में हम लगे हुए हैं। ऐसे मंगल करने वाली भगवान वाणी विनायक है, ऐसी प्रार्थना नहीं की है। मंगलानांच करता रहो। सबसे उत्तम मंगल क्या है? सबसे उत्तम मंगल केवल भगवत भक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है। उससे अन्य दूसरा कोई भी मंगल हो नहीं है, कोई दूसरा मंगल हो नहीं सकता। मंगलानाम च कर्तारो, मंगलानाम कहा, सारा जो मंगल है, मंगल करने वाले हैं, मंगलों को करने वाली वाणी माने सरस्वती देवी, और उनके आश्रय विनायक जी, गणेश जी, अनेक सारे मंगल। इसीलिए भगवत भक्ति की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। हमारे गुरुजी कहते हैं, जिसे मोक्ष मिला है उसे भक्ति मिली है, ऐसे होगा ही ऐसे नहीं है। कोई कोई रुक्ष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पंडित महात्मा होते हैं, परंतु रुक्ष होते हैं। हृदय में भक्ति का द्रव रस नहीं रहता। परंतु जिसके हृदय में भक्ति का रस उत्पन्न हुआ है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। इसीलिए भक्ति और मुक्ति, मोक्ष दोनों देने वाले वे वाणी विनायक है। यह कहकर अगले श्लोक को, अगले मंगल को हमने प्रारंभ किया था। गोस्वामी जी वहां पर कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी शंकर, आगे कहेंगे सीताराम गुणग्राम। सीताराम, सीतारामचंद्रेश्वरो विजयतेतराम, सीतारामचंद्रो देवता। जानकी राम, कितनी सुंदर रचनाएं हैं। देखो, व्याकरण के दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से इनका विचार हमें करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है। परंतु भवानी शंकरो कहा, पहले अर्धांगिनी पत्नी जो है देवी माता, उनका नाम लिया, और बाद में शिव जी का नाम लिया। सीताराम, सीता मैया का नाम पहले है, प्रभु श्री राम जी का नाम बाद में है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी का नाम पहले है, भगवान विष्णु जी का नाम बाद में है। ऐसे क्यों? अभी रुकना, आज ही बताऊंगा, पर बाद में बताऊंगा। भवानी शंकरौ वंदे, कहा भवानी शंकर, जो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। श्रद्धा और विश्वास क्या दोनों समान है या भिन्न है? समान भी है, भिन्न भी है। श्रद्धा जहां पर है वहां पर आदर है, आदर युक्त विश्वास है, वह श्रद्धा है। जहां तर्क प्रधानता है वहां पर विश्वास है। भेद करना है तो देखो, पिताजी ने पिताजी ने 10 रुपए दिए और कहा, बाजार में जाना और ये वस्तु खरीद कर लाना। अब 10 रुपए में क्या वस्तु आएगी पता नहीं, परंतु ये वस्तु लेकर आना। अब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, खरीद कर लाने के लिए, क्या 10 रुपए पर्याप्त है? पता नहीं, परंतु पिताजी ने बताया, और यह 10 रुपए लेकर मुझे जाना है, वह वस्तु लेकर आनी है, इन 10 रुपयों में वह वस्तु मिलेगी, यह हमारी श्रद्धा है।
क्योंकि पिताजी ऐसे ही हमें वो काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। परंतु पिताजी के जगह पर अन्य कोई मित्र हो, अन्य कोई व्यक्ति हो, तो पूछेंगे क्या इतना काफी है और कुछ लाना है या नहीं है। होता है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये दवा लेकर आना। अच्छा, और कितनी मिलेगी, क्या है, कैसे है। होता है। वहां पर आदर भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, क्योंकि संदेह है। जहां पर संदेह नहीं है, वहां पर जब आदर है तो श्रद्धा है, पिताजी के प्रति श्रद्धा है। इस श्रद्धा पूर्वक उन्होंने कहे गए, उनके द्वारा कहे गए जो आदेश है, आज्ञाएं है, उन आज्ञाओं का पालन करने पर जब अनुकूल यथोचित फल हमें मिलता है, तो उनकी आज्ञाओं के प्रति एक विश्वास निर्माण होता है। और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए अनुकूल फलदायी हुआ, मेरे लिए मंगलकारक हुआ। तो पहले श्रद्धा थी और अब श्रद्धा ही श्रद्धा पूर्वक विश्वास में परिवर्तित हुई। तो पहले क्या थी? श्रद्धा। श्रद्धा का ही विस्तार, श्रद्धा ही जब परिपक्व हुई तो क्या हुआ निर्माण? विश्वास। तो क्या पहले विश्वास नहीं था? विश्वास। हम्म, ठीक है। हम्म, बात चल रही थी श्रद्धा और विश्वास की। पहले श्रद्धा है, श्रद्धा ही परिवर्तित परिपक्व होती है तो विश्वास निर्माण। हाँ, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ, ठीक है। बात चल रही थी श्रद्धा और विश्वास की। पिताजी का उदाहरण हमने देखा था, दृष्टांत देख रहे थे। तो बात हुई श्रद्धा विश्वास की। तो पहले श्रद्धा थी, वही परिपक्व होकर विश्वास में परिणत होती है। अनेक विचारों, अनेक दृष्टि से इसका विचार किया जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास का विचार, श्रद्धा ही परिपक्व होती है तो विश्वास में परिणत होती है। और इनका, इन दोनों का, श्रद्धा और विश्वास का अनेक भिन्न भिन्न प्रकारों से विचार किया जा सकता है, परंतु ये एक विचार की प्रक्रिया है। कोई कहे पहले विश्वास है बाद में श्रद्धा, तो व्याख्या कैसे करे विश्वास और श्रद्धा इन दोनों शब्दों की, इसके ऊपर वह निर्भर करेगा। परंतु एक सरल सी बात बताता हूं, एक और दृष्टांत बताता हूं, और इस विश्वास को और आगे नहीं कहूंगा। जो भी सारे विज्ञान के प्रयोग है, भौतिक शास्त्र के प्रयोग है, वह श्रद्धा पूर्वक ही आगे बढ़े हैं। और उस श्रद्धा का मूल क्या है? श्रद्धा का मूल ज्ञान परीक्षा में है। जैसे मैंने देखा कि नहीं, अगर कोई घाव हुआ है, कोई जख्म है, तो उसके ऊपर हल्दी लगाए तो जख्म तुरंत भर जाती। हल्दी शुद्ध, मिली हुई नहीं, रंग वगैरह केमिकल मिली हुई नहीं, शुद्ध लगाई जाए तो तुरंत जख्म, घाव भर आते हैं। पुराना घी लगाया करते थे पुराने जमाने में, बहुत पुराना ऐसा घी रखा हुआ करता था, उसको लगाया करते थे। तो ऐसे देखने पर विचार होता है कि अगर यह मेरा अनुभव है तो ये कैसे है, तो प्रयोग किया जाए। जो हल्दी है उसको एनालाइज करो, देखो उसमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसके कारण घाव भर आते हैं, और उसको औषध के रूप में परिवर्तित करो, उसको बनाओ। इस प्रकार से एक श्रद्धा है कि ऐसे ऐसे मार्ग का, ऐसे ऐसे साधनों का इस प्रयोग का मैं उपयोग करूं
तो मुझे यह फल मिलेगा। श्रद्धा है, जब मिलता है तो विश्वास निर्माण हो जाता है। तो पहले श्रद्धा, बाद में विश्वास, ऐसे है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, माता पार्वती और पिताजी, पिता शिव जी कैसे है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास रूप है। देखा जाए तो तत्व एक ही है, भवानी शंकरो वंदे। भवानी शंकर अर्धनारी नटेश्वर, एक ही तत्व है। एक ही प्राण दो देह में प्रकट हुआ है। एक ही तत्व दो रूपों में प्रकट हुआ है। माता श्रद्धा रूप है, पिताजी विश्वास रूप है। इसीलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा रूपिणो भवानी, विश्वास रूपिणो शंकरम वंदे। मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? रुकते हैं। जो मैंने कहा था, ऐसे क्यों कहा? सीता मैया का नाम पहले लिया, लक्ष्मी जी का नाम पहले लिया, भवानी जी का, माँ भवानी माता का, पार्वती मैया का नाम पहले लिया, ऐसे क्यों? देखो, हमारे गुरुजी ने एक बार बात बताई थी, उस संदर्भ के लेकर कह रहा हूं। इतने सारे भक्त हैं, सारे भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, उनकी साधना फलदायी ठहरती है। तो होती है क्या? अगर उतनी साधना होती है, तपश्चर्या होती है, तो भगवान शिव जी हो, प्रभु श्री राम जी हो, या भगवान विष्णु जी हो, जाकर भगवत अपने भक्त को दर्शन देना पड़ता है। भक्त को जाकर क्या करना पड़ता है? दर्शन देना पड़ता है। दर्शन देने के बाद उनकी जो दुख है, उनकी जो प्रार्थना है, उनको दूर करना पड़ता है। तो कौन सी ऐसी पत्नी है जो सुखी रहे जब उसके आ, ये उसके वर, उनके प्राणनाथ काम में बिजी हो, हमेशा देखो तो घर के बाहर किसी के लिए जा रहे हो। अच्छा, इस भक्त ने प्रार्थना की, आज उसके पास चले गए, वहां से दूसरी जगह पर चले गए, तीसरी जगह पर चले, घर में रहते ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी पत्नी है जो सुखी रहेगी, खुश रहेगी? तो जब कोई उनसे मिलने के लिए जाता है, तो पत्नी कहती है रुको। पहले मिलने के लिए कौन आती है? उनकी पत्नी। तो भगवान शिव जी से मिलने जाओ, कल्पना है, कवि कल्पना है, इस दृष्टि से देखना, परंतु उसमें संदर्भ भी है, आ, निर्देश भी है। भगवान शिव जी की प्रार्थना करो तो पहले पार्वती मैया आएगी, क्या चाहिए उनसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं दे सकती हूं तो लेकर चले जाना, उनको तकलीफ मत देना, उनको परेशानी मत देना, पहले से ही वे काम में बिजी है। तात्पर्य यह है, जब आप कोई भी भगवान का रूप हो उनकी प्रार्थना करते हो, तो पहले माया लौकिक सुखों को लेकर सामने प्रकट हो जाती है। उससे हम खुश रहे, सुखी हुए, तो भगवान शिव जी मिलेंगे नहीं। जब माया प्रकट हो तो माया से ही प्रार्थना करनी चाहिए, माया, तुम्हारी माया के कारण ही भगवान भगवत भगवान की प्राप्ति हो। मैया, माया बनकर मत आना, मैया बनकर आओ तो हमें खुशी है। इस प्रकार से भवानी माता और शिव जी का वर्णन किया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा रूप है, एक विश्वास रूप है। परंतु उनकी प्रार्थना, उन्हें नमस्कार क्यों किया?
अगले चरण में गोस्वामी जी कहते हैं, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। कैसी दुर्भाग्य की बात है कि सिद्धा, कैसी अचरज की बात है, सिद्धा, इतनी साधना की, इतनी तपश्चर्या की, निर्विकल्प समाधि में कई सालों तक रहे, परंतु फिर भी अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, जो हृदय में अक्षत, अक्षत, क्षति रहित, व्यापक परमात्मा हृदय में बैठा है, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को वे सिद्ध लोग जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि याभ्याम बिना, जिनके आशीर्वाद के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना। सिद्धजन महाराष्ट्र में अत्यंत उत्तम उदाहरण है इसका। संत चांगदेव जी महाराज कई हजार वर्षों तक उनकी आयु बताई गई, जीवित रहे। जब भी मृत्यु का समय आता, योग साधना के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा वे अपने प्राणों को प्राण रंध्र में, अपने ब्रह्म रंध्र में स्थित कर देते थे। प्राणों को ब्रह्म रंध्र में स्थित किया जाए तो वहां पर यम को, मृत्यु को हाथ लगाने का, पहुंचने का अधिकार नहीं है। जब समय टल जाता, वे फिर से व्युत्थान दशा पर आते। इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को कई बार चकमा दिया, कई बार आए पैर वापस भेज दिया। परंतु ऐसे होते हुए भी मन को शांति नहीं थी। आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का उपदेश प्राप्त हुआ, संत मुक्ताई जी ने उन्हें उपदेश दिया और उन्हें बोध होकर वे मुक्त हो गए। वे बात बाद की है, परंतु सिद्ध है। योग का उनका अधिकार कई बड़ा है, बहुत बड़ा है, परंतु फिर भी मन में शांति नहीं है। हृदय में ही बैठने वाले परमात्मा को वे देख नहीं पाए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जो है, उनकी प्रार्थना, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ सिद्धों को। संत चांगदेव जी महाराज के बारे में नहीं, परंतु सिद्धों के बारे में यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास की अनिवार्य उपयोगिता है। श्रद्धा और विश्वास होने आवश्यक है ऐसे ईश्वर परमात्मा हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। ईश्वर परमात्मा हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। परंतु होता ऐसे है, बात ऐसी है कि वे हमारे हृदय में निवास तो करते हैं, परंतु हमारा वैसे विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी भावना नहीं है। होता ऐसे तो फिर हमारा मन बहिर्मुख हो जाता है, जगह जगह पर ढूंढने लगते हैं, परंतु वो मिलता नहीं, हाथ नहीं आता। क्योंकि अगर उसका वो हाथ लग जाए, परमात्मा हाथ में आ जाए, तो ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु होते हैं, चिंतन करते हैं तो सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, स्वांतस्थमीश्वरम, स्व अंतस्थ, हमारे अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान, श्रद्धा विश्वास रूपी माता पार्वती और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना ही चाहिए।
एक बड़ी सुंदर टीका है, टीकाकार ने निर्देश किया, बताया। उन्होंने कहा जो अपना हृदय है वहां पर अनाहत चक्र है, और अनाहत चक्र के अधिष्ठाता भवानी शंकर, ये दोनों हैं। वहां पे बैठे हैं वे, और वे कैसे? श्रद्धा विश्वास रूपी है, जिनकी कृपा से ईश्वर कृपा का लाभ हो सके। अच्छा, भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का इतना बड़ा महिमान है, इतनी बड़ी महिमा है? कहा हाँ। क्या है? कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, मंगल का ही श्लोक है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कह रहे हैं बोधमयं गुरुं शंकररूपिणं नित्यं वंदे। बोधरूपी, बोधमय, प्राचुर्यार्थे मयट, स्वरूपार्थे मयट, बाद में देखेंगे। बोधमय ऐसे शब्द को रख रहा हूं, विस्तार बाद में करेंगे उसका। बोधमय, ज्ञानमय, नित्य, अ, बोधमय, नित्य, शंकर रूपिणम, शंकर रूपी गुरुदेव की वंदना करती है, करता हूं, नमस्कार करता हूं। यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिनका आश्रित होकर चंद्र सर्वत्र वंद्यते, वक्रः चंद्रः अपि सर्वत्र वंद्यते। जिनका आश्रित हुआ टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। क्या कहा? विस्तार देखते हैं। कहा बोधमयम, बोधमय कौन? शंकर रूपी गुरुदेव, गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शिवजी जो है शंकर रूपी, जो हमारे गुरुदेव है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी कौन है? प्रभु श्री हनुमान जी है। हनुमान जी भगवान शिव जी का रूप है। तो उनकी मैं प्रार्थना करता हूं, उनमें मैं नमस्कार करता हूं। वे कैसे है? बोधमय और नित्य, दो विशेषण उपयोग बताए। एक विशेषण है नित्य, और एक विशेषण है बोधमय। नित्य, इसका अन्वय नित्य वंदना करता हूं ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु शंकर रूपी जो गुरुदेव है उनके साथ भी अन्वय कर सकते हैं, क्योंकि नित्य और बोधमय, इसके द्वारा जो निर्देश किया गया है, जो अर्थ बताया जाता है, बताया जाएगा, उसका साक्षात संबंध, संदर्भ गुरु जी से है। मंगल का इतना भी चिंतन हो सकता है ऐसे, मुझे भी पता नहीं था। होता है, इतना पता है, परंतु इतने अर्थ प्राप्त हो सकते हैं, जब तक चिंतन किया नहीं जाता तब तक पता नहीं चलता। सरलार्थ श्लोक का देखते हैं। सरलार्थ क्या है? सरलार्थ बहुत सरल है।
बोधमय नित्य शंकर रूपी गुरुदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जिनका आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदित होता है। समाप्त हुआ अर्थ, और कुछ बात नहीं कही। परंतु बिना कहे जो भी बात कही है उसको देखना है। तो कहा गुरुदेव जी कैसे है, कौन है, भगवान शिव जी है। वे कैसे है, बोधमय है और नित्य है। बोधमय ज्ञान स्वरूप है। मयट इस शब्द का जो उपयोग होता है, एक तो प्राचुर्यार्थ है, प्राचुर्य इस अर्थ में है या विकार इस अर्थ में है। प्राचुर्य माने विपुलता और विकार माने विकार। दुग्धमय, दुग्धमय पदार्थों का त्वरित सेवन करे। दूध के पदार्थों, दुग्धमय तो कहते नहीं है, परंतु दूध की बनाई हुई जो मिठाई रहती है वह कैसी रहती है, दूध से परिपूर्ण रहती है, परंतु वह क्या है, दूध का विकार है। दूध का विकार है, दूध का ही विकार निर्माण होकर बाद में क्या होता है, वहां पे उसका दही घी बन जाता है। दूध का क्या है, वह विकार है। परंतु यहां पर जो कहा वो क्या है, प्राचुर्य है। परंतु प्राचुर्य कैसे है, विकार युक्त नहीं है, विपुलता है, अनंतता है। इसीलिए इसे स्वरूप अर्थ में भी कहा जाता है। स्वार्थे तद्धित, व्याकरण में एक प्रकरण आता है, स्वार्थे जो शब्द है उसी अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, जो उसका बताया अर्थ है उसी अर्थ में। तो चिन्मय चैतन्य, इस अर्थ में ही चैतन्य की ही प्रचुरता है। जैसे मृण्मय या स्वर्णमय, स्वर्णमय सोने की विपुलता माने सोना ही है, दूसरा कुछ है नहीं। मृण्मय कहते हैं तो मिट्टी की विपुलता है, माटी मतलब जो मिट्टी, जिस घट कैसा है, मृण्मय पात्र, पात्र घट कैसा है, मिट्टी का ही बना हुआ है। मिट्टी का ही बना हुआ है मतलब मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी केवल और मिट्टी। वैसे हमारे गुरुजी कैसे है, बोधमय, ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है उनके पास, और कुछ नहीं। बस जितना चाहो उतना प्राप्त कर लो, कम कभी भी नहीं होगा। और ऐसे वे कौन है, भगवान शिव जी है। वर्णन क्या कर रहे हैं, बोधमय यानी ज्ञान स्वरूप है, सत्ज्ञानम। आगे कहा नित्य, नित्य वस्तु कौन सी है, नित्य माने जो हमेशा रहे, जो पहले थी आज भी है कल भी होने वाली है, वह नित्य है। जो कभी भी काल से परिच्छिन्न नहीं है वह नित्य है। जो कभी भी बदलती नहीं है वह नित्य है। वो हुई नित्य। और सत्य वस्तु, जो सत्य वस्तु है वही नित्य हो सकती है। जो वस्तु सत्य है वही नित्य है, जो वस्तु सत्य नहीं है वह नित्य नहीं है। क्योंकि सत्य और नित्य इन दोनों की व्याख्या एक जैसी ही है, एक ही है। सत्य क्या है, कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत्, जो तीनों कालों में रहे, जिसका कभी भी लोप न हो वह सत्य है, जिसका कभी भी विनाश न हो वह सत्य है, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई वह सत्य है। इसीलिए हमारा धर्म सत्य है, शाश्वत है। वैदिक धर्म जो है शाश्वत है, नित्य है। नित्य ऐसे नित्य है, यानी सत्स्वरूप और ज्ञान स्वरूप जो हमारे शिव जी है,
उनकी मैं प्रार्थना करता हूं, उनका मैं पूजन करता हूं। क्यों? क्योंकि उनका आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। दृष्टांत क्या बताया उसका विचार पहले करते हैं, बाद में सिद्धांत का क्या विचार बताया है, सिद्धांत की तरफ क्या निर्देश किया है वह देखते हैं। कहा, उन शिव जी के आश्रित, जिनका आश्रित चंद्रमा भी सर्वत्र वंद्यते, सर्वत्र वंदित होता है। वर्णन क्या किया चंद्रमा का? टेढ़ा। शिवजी के माथे पर जो चंद्र है, चंद्रमा जो है वो पूर्ण नहीं है, कला है एक चंद्र की, छोटी सी, और वे भी कैसी है? सीधी नहीं है, टेढ़ी है। कैसी है? टेढ़ी है। परंतु वो टेढ़ी है, परंतु जब नमस्कार करते हैं तो चंद्रमा के साथ उस चंद्रमा का निर्देश करके उनकी प्रार्थना की जाती है ना। उन्हें देखकर, उस चंद्रमा को देखकर उनकी प्रार्थना की जाती है, बताकर उनकी प्रार्थना की जाती है। इसीलिए उन भगवान शिव जी के कारण वो चंद्रमा भी सबके लिए वंदित हुआ। कैसा? जो टेढ़ा है, ऐसा टेढ़ा चंद्रमा भी सबके लिए वंदित हुआ। इसी प्रकार से वक्र, कुटिल, क्षीण सामर्थ्य जो मैं, वह उन गुरुदेव जी की शरण में जाकर सब जगह पर वंदित हो जाऊंगा, माने मेरा कल्याण हो जाएगा। अब जो बात बताई है श्लोक में, उस सिद्धांत की तरफ आते हैं। कुछ श्लोक पीछे चले जाते हैं, जो मैंने पहले मंगल के चिंतन में बात कही थी। अगर ग्रंथ का यथार्थ अध्ययन होना है, तो भगवान की प्राप्त होनी है, कल्याण होना है, तो क्या आवश्यक है? पहले कहा शास्त्र कृपा, बाद में कहा ईश्वर कृपा, तत्पश्चात गुरु कृपा, और उसके बाद आत्म कृपा। शास्त्र कृपा की प्राप्ति के लिए पहले मंगल में वाणी विनायक भगवान गणेश जी और उनकी आश्रित सरस्वती मैया, उनका वर्णन किया, उन्हें प्रार्थना की, उन्हें वंदना की। वह शास्त्र कृपा के लिए। ईश्वर कृपा के लिए साक्षात भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उन्हें नमस्कार किया, प्रार्थना की। परंतु केवल श्रद्धा विश्वास होकर मोक्ष मिले, मंगल हो, पर्याप्त नहीं है। उपदेश करने वाले, वह ज्ञान देने वाले, हमें साधना मार्ग पर प्रयुक्त करने वाले, और अगर हम मार्ग भटक गए तो सही मार्ग पर लेकर आने वाले गुरु जी आवश्यक है। अन्यत्र गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी का वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं। वे कहते हैं, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर अवलंब देत है, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। गुरु जी कैसे हैं? वे कुम्हार है, सिख कुंभ है। शिष्य कैसा है? शिष्य घट की तरह है। जैसे कुम्हार घट बनाते वक्त
एक हाथ अंदर रख के जो घट है उसको आकार देता है, आधार देता है, और बाहर से चपेटियां मारकर, चोट मारकर उस मिट्टी को ठीक करते रहता है कि एक जैसी हो, कहीं कुछ रह न जाए। भीतर अवलंब देते हैं, वैसे ही गुरुजी घड़ी घड़ी काढ़े खोट, कुछ भी अगर गलत हो रहा हो तो हमें निर्देशित करेंगे, दिखाएंगे कि अरे तुम्हारी यह गलती हो रही है बेटा, संभल कर रहना, भटक न जाना। और जगह जगह पर दंड भी देंगे, परंतु जब दंड देंगे तो उनके हृदय में जो प्रीति है, करुणा है, प्रेम है, वही प्रकट होगा। एक संदर्भ का स्मरण नहीं होता, परंतु एक किसी साधक ने बात बताई। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी बहुत डांटा करते थे, बहुत मारते थे, परंतु एक एक बार ऐसे उन्होंने कहा बहुत डांटा, कुछ तो गलती हुई, कुछ तो प्रमाद हुआ। उन्होंने कहा गुरुजी ने बहुत डांटा, छड़ी लेकर हाथ पर बहुत मारा, मैं रो रहा था, गुरुजी रुके नहीं। ऐसे ही कैसे तो खाना खाया, हाथ बहुत दर्द कर रहा था, ऐसे ही सोने के लिए गया, परंतु जैसे सोने के लिए गया, गुरुजी की आवाज आई, गुरुजी ने पास में बिठाया और मेरे हाथ पर तेल और औषध लगाकर बोलने लगे, समझाया। ऐसी गुरु की कृपा होती है, दंड भी देंगे परंतु अवलंब भी देंगे। अरे उन्हीं का तो सामर्थ्य है जिनकी सामर्थ्य पर हमारी साधना चलती है। नहीं तो हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है जो हमें साधना मार्ग पर टिकाए रखे, बनाए रखे। सारी गुरु जी की कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी वही निर्देश कर रहे हैं। गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव जी की प्रार्थना करता हूं। वे कैसे हैं? वे हमारे गुरु जी हैं, जिनके बिना कोई भी कुछ भी इस संसार में प्राप्त नहीं हो सकता। बिना गुरु का आश्रय किए शिष्य पूजित नहीं हो सकता। कोई आते हैं, पूछते हैं ना, किनसे सीखा, किनके पास जाते हो पढ़ने के लिए? अच्छा है, बड़े होना, सीखते रहना। गुरु जी के कारण शिष्य का भी सम्मान होता है। अगर कहो नहीं हम अपने आप ही सीखते हैं, बड़े आए अपने आप सीखने वाले, चलो जाओ आगे बढ़ो। गुरु परंपरा की कृपा है, गुरु परंपरा का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। यह तो लौकिक हुआ। विचार क्या चल रहा है? यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गुरु जी की तो आवश्यकता है ही, क्यों? ज्ञान कौन देगा? शास्त्र तो है ही। ये राजेश्वरानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, उनके प्रवचन में सुनी। उन्होंने कहा ये तो पुस्तक तो हमारे सामने भी तो है ना, रामचरितमानस ग्रंथ जो है हमारे सामने भी है, वेद हमारे सामने भी है, पुराण छपे हुए हैं, गीता प्रेस की इतनी सारी किताबें उपलब्ध है। पढ़ो, मुक्त हो जाओ। क्या गुरु जी के झंझट में पड़ना, क्या पीछे भागना, ढूंढते रहना ब्रह्मज्ञानी महात्मा कब मिले, अच्छे से बातें बताने वाले कब मिले। पढ़ो, मुक्त हो जाओ। तो कहा पुस्तक तो है, परंतु राजेश्वरानंद जी बात कहा करते थे, पुस्तक तो है परंतु पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। पहचान पुस्तक के द्वारा ज्ञान तो होगा, पता तो चलेगा, परंतु पहचान कराने वाले गुरुजी होते हैं।
इसीलिए गुरु जी की आवश्यकता है। श्रद्धा विश्वास पर्याप्त नहीं है, तो श्रद्धा विश्वास का आश्रय आश्रय करने पर भी गुरु जी के आश्रय में जाने की आवश्यकता है। इसके लिए गुरु जी का चिंतन इस मंगल में गोस्वामी जी ने किया। कहा, ज्ञानमय नित्य हमारे जो शंकर रूपी गुरुदेव है, उनकी मैं वंदना करता हूं, जिनका आश्रित टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हुआ। अब टेढ़ा जो चंद्रमा है वैसा मैं हूं, ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं। वैसे ही हम हैं, टेढ़ा कुटिल हूं, हृदय में विवेक नहीं है। मानस में ही बाद में कथा आएगी। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का जब मिलाप हुआ, भेंट हुई, तब उनके बीच एक संवाद हुआ। हनुमान जी आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, हनुमान जी आए ब्राह्मण का रूप धारण करके। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी घूम रहे थे, हे क्षत्रिय, परंतु भेष धारण किया था तपस्वियों का। हाथ में धनुष था, बाण थे, तो क्षत्रिय वेश था, वीर पुरुषों का वेश था, वीर पुरुषों का तेज था। हनुमान जी ने पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु जी है। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी से रहा नहीं गया। विश्वास क्या, विचार क्या चल रहा है, वह भूल न जाना, यमाश्रितो ही वक्रोपी कुटिल, इस शब्द से आए हैं। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया तुरंत। जैसे सुग्रीव की तो कहना तो केवल निमित्त था, हनुमान जी तुरंत चलकर वहां पर आए जहां प्रभु श्री राम जी थे। सर नवाया, नमस्कार किया और पूछा, कौन हो आप, कहां से आए हो। आगे संवाद हुआ। प्रभु श्री राम जी ने उत्तर दिया और कहा, सब कुछ नाटक अच्छा किया, परंतु एक बात चूक गए। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहते, एक बात चूक गए। हनुमान जी ने कहा, और प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्योंकि एक बात करने में तुमने भूल की। हनुमान जी ने पूछा, क्या। प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम ब्राह्मण के वेश में आए हो, मैं क्षत्रिय हूं, राजा हूं। ब्राह्मण को, क्षत्रिय राजा को नमस्कार नहीं करना चाहिए, वहां पर तुम्हारी गलती हुई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी, मैं आप ही का चेला हूं, आपने भी गलती कर दी। राम जी ने कहा, मेरी क्या गलती हुई। हनुमान जी ने कहा, मैं ब्राह्मण के वेश में आया, आप क्षत्रिय हो, तो मेरे आते ही आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। इसलिए मैं पहचान गया कि आप मेरे गुरुजी हैं, मैं आपका भक्त हूं। परंतु एक बात मेरे ध्यान में नहीं आती। वहां पर हनुमान जी कहते हैं, वे कहते हैं, मैं तो कुटिल हूं ही, एकू में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु पावन मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। दीन बंधु भगवान, आप मुझे भूल गए। मैं तो हूं ही, मैं मंद हूं, मोह के वश में गया हूं, कुटिल हृदय हूं, मैं कुटिल हृदय, टेढ़े हृदय का हूं, अविवेकी हूं। परंतु ऐसा अविवेकी मैं जब गुरु जी के शरण में जाऊंगा तो जग में सम्मानित हो जाऊंगा, जग में, संपूर्ण जगत के लिए मैं भी वंदित हो जाऊंगा, क्योंकि घड़ी घड़ी काढ़े खोट, उस कुटिलता को आप मेरे हृदय से आसान से निकाल देंगे। कैसे? जैसे मधुमक्खी, तितली फूल में रहा मकरंद, उस फूल को समझाए बिना, ज्ञात कराए बिना
आसानी से सहजता से उस शहद को पी लेती है। इसी प्रकार से मुझे कोई दुख दिए बिना अत्यंत सरलता से सहजता से मेरे हृदय में जो कुटिलता है उसे आप दूर कर दोगे। इसी प्रार्थना के लिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए, गुरु कृपा की इच्छा से प्रार्थना की। मैं आपको नमन करता हूं। कौन? शिव जी को, गुरु रूप। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब यह कहने पर बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी आत्मक कृपा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं चौथा श्लोक, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ। एक पूर्ण सामासिक शब्द ही लिख दिया। केवल एक शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सीता राम, सीता मैया और प्रभु श्री राम जी, उनके गुण रूपी गुण ग्राम, गुणों के जो ग्राम है, ग्राम समूह, पुण्य अरण्य, गुण ग्राम पुण्य अरण्य, पुण्य अरण्य जो है सीता राम के गुण गण रूपी पुण्य वन में, पुण्य रूपी जो अरण्य है उसमें विहारिणौ, विहार करने वाले दो, विशुद्ध विज्ञान वाले दो। कौन है? कवीश्वर कपीश्वरो। एक कवीश्वर है और एक कपीश्वर है। एक कवियों में श्रेष्ठ और एक कपियों में, वानरों में श्रेष्ठ। ऐसे जो दो है उन्हें वंदे, उनकी मैं वंदता करता हूं। कवीश्वर वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, और कपीश्वर प्रभु श्री हनुमान जी। कह रहे हैं सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम के गुणगणों का जो दुर्गम और दुष्पार होने से जो अरण्य है, सीता और राम जी के, सीता मैया के, राम जी के जो गुण है, उन गुणों को सहजता से हमें समझ में नहीं आते, प्राप्त नहीं होते, इसीलिए उसे अरण्य कहा। दुर्गम है, दुष्प्राप्य है। ऐसा जो अरण्य है वह जो पुण्यारण्य है, उस अरण्य में, वन में विहारिणो, विहार करने वाले। वन में विहार कौन करता है? जिसके लिए वन में विहार करना सहज हो, सुलभ हो। इसीलिए उस वन के मर्मज्ञ, वन अरण्य उसको जानने वाले, समझने वाले, हर एक रास्ता पता होने वाले जो है, वे ही उस वन में, अरण्य में विहार कर सकते हैं। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरिवन बागा चारु चरित्र पवित्र विशेषी बूझत भरत दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित कह ऋषि राव हेतु। अगली बात महत्वपूर्ण है, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव सो इस पुण्यारण्य के दो बड़े
तो यह जो पुण्यारण्य है, सो जो पुण्यारण्य है, सो इस पुण्यारण्य के, इस पुण्यारण्य के जो दो विहार करने वाले हैं, कौन? प्रभु वाल्मीकि जी और प्रभु श्री हनुमान जी। क्या क्या कहा? हेतु, नाम, गुण, पुण्य और प्रभाव, इसके मर्मज्ञ प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है, प्रभु श्री राम जी के हेतु, नाम, गुण, पुण्य, प्रभाव, इस सब का ज्ञान होने वाले ये दोनों हैं। गुणों का संघात, गुणों का जो समूह है, उसको जानने वाले ये है। एक कहे कवीश्वर, एक कहे कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? कवीश्वर स्वयं वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी का वर्णन किया, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम राम इति मधुरम अक्षरम कूजंतम। राम राम इस मधुर अक्षर का गान करने वाले, गायन करने वाले, जो और कैसे है? कोयल, वाल्मीकि जी का कोयल के रूप में वर्णन किया। कोयल, वाल्मीकि रूपी जो कोयल है, और कोयल शाखा, डाली पर बैठी है। कौन सी है? राम नाम की कविता शाखा, राम कविता की जो शाखा है उस पर। वहां पर ये, वहां रामायण का जो मंगल है, वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण का जब पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, तब उसका एक जो मंगल करते हैं, उसमें है वाल्मीकि जी को नमस्कार किया है। वहां पे कहा है वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परांगतिम। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य, मुनिसिंह, मुनियों में श्रेष्ठ जो वाल्मीकि जी है, कविता वनचारिण, उनके कविता रूपी वन में विचरण करने वाले जो है, वे कैसे मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे? जरूर होंगे। ऐसे कवीश्वर है, ऐसे वाल्मीकि जी है। अरे उनकी शब्दों को के प्रमाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दिया है, कहा कि तुमने जो भी कहा वह सत्य, 100% सच। जैसे रामायण हुआ वैसे ही तुम लिखोगे, और तुमने कही हुई बात संपूर्ण सत्य रहेगी। ऐसे वाल्मीकि जी हैं, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का गान करने वाले, चिंतन करने वाले, और प्रभु जी के चरित्र का अविभाज्य भाग, जिसे दूर किया जाए तो रामचरित्र रामचरित्र नहीं है, ऐसे हनुमान जी है। कपीश्वरो रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण रूपी महामाला के रत्न प्रभु श्री हनुमान जी है। माला कैसी होती? माला में अनेक सारे मोती पिरोए हुए रहते हैं, माला बनाई जाती है, परंतु रत्न कहां पर रहता है? यहां पर बीचों बीच, ऐसे पीछे नहीं लटका कर रखते रत्न को, बीच में रहते हैं, जिसके कारण माला की शोभा होती है। वैसे हनुमान जी है, हृदय में बैठे हैं रामायण के। अरे राम जी के हृदय में जो बैठे हुए, रामायण के हृदय में क्यों ना होंगे? हनुमान जी उस हृदय में बैठे हैं। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम।
उनको मैं प्रार्थना करता हूं। इसीलिए सीताराम गुणग्राम रूपी पुण्यारण्य की जानकारी जिनको है, जो जानते हैं, नित्य विचरण करने वाले हैं, उन दोनों की वंदना करते हैं। कौन दोनों? वाल्मीकि जी और हनुमान जी। इसी से कहा उन्हें आत्मक कृपा प्राप्त है। गोस्वामी जी को आत्मक कृपा प्राप्त है। आत्म कृपा का विचार अंतःकरण की कृपा का, उनकी मन की कृपा का प्राप्त है। अब आगे कह रहे हैं 5वां मंगलाचरण। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। कहा उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं। उद्भव, उद्भव माने उत्पत्ति, स्थिति यानी स्थिति अस्तित्व, संहार संहार यानी विनाश, कारिणी करने वाली, उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली, क्लेशहारिणी क्लेशों का हरण करने वाली, सर्वश्रेयस्करीम सारे कल्याणों को प्राप्त कराने वाली, सर्वश्रेयों को सारे कल्याणों को करने वाली, रामवल्लभाम सीताम राम की अत्यंत प्यारी जो सीता मैया है उनकी मैं वंदना करता हूं। जिनके गुणग्राम से परिचय प्राप्ति के लिए, जिनके गुणग्राम, गुणग्राम राम जी और सीता जी, उनके गुणग्राम का परिचय प्राप्त करना है, इसके लिए वाल्मीकि जी, हनुमान जी, उनकी प्रार्थना की। अब जिनको जानना है, जिन्हें प्राप्त करना है, उनकी ही वंदना करते हैं। कह रहे हैं उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम। यह केवल भक्ति कह सकता है, वेदांती नहीं। क्या संगति है, अर्थ कैसे है, बताते हैं। सरल अर्थ इतना है कि उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली, सारे क्लेशों का हरण करने वाली, सर्वश्रेयों को देने वाली जो सीता मैया है, जो प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिया है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि भगवान राम जी, प्रभु श्री राम जी और सीता मैया की प्राप्ति हो। प्रार्थना की। अब जो कहा उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी, उत्पत्ति स्थिति लय, समय थोड़ा ही है, विस्तार बाद में देखेंगे, परंतु उत्पत्ति स्थिति लय जब बात आती है तो उपादान कारण आता है, और उपादान कारण आता है तो निमित्त कारण आना चाहिए, और निमित्त कारण आता है तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण आना चाहिए, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण आए तो ईश्वर का स्वरूप आना चाहिए। इसको समझने के लिए कुम्हार चाहिए, घट चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी का बना हुआ घट चाहिए, उसको बनाने वाला कुम्हार चाहिए। घट हमारे साथ आता है तो मिट्टी भी आती है, कुम्हार नहीं आता इसलिए कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से बना हुआ घट, उस घट के लिए मिट्टी उपादान कारण है। उपादान कारण रूपी मिट्टी घट में सब जगह पर है, उसी मिट्टी से उत्पत्ति हुई घट की, इसलिए उत्पत्ति स्थिति मिट्टी है, इसलिए घट है। मिट्टी चली जाए तो घट का विनाश हो जाएगा, इसीलिए उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण उपादान कारण रूपी जो मिट्टी है वह घट के लिए है। इसी प्रकार से इस जगत के लिए जो माया प्रकृति है, वह प्रकृति उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण है। उत्पत्ति को
माया को प्रधान रखते हुए, अपनी प्रकृति को प्रधान रखते हुए वह ईश्वर इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की रचना करता है, और उस माया का निराश होने पर प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप दर्शन हो जाता है। इसीलिए माया का त्याग करना चाहिए, यह वेदांती कहेगा। वेदांती का कथन यह रहेगा, परंतु भक्त ऐसे नहीं कहेगा। अरे जिसका वर्णन माया कर कर कहा गया है, शक्ति कहा गया है, प्रकृति कहा गया है, प्रकृति माया कैसी है? मिथ्या है, जड़ है। वो क्या क्लेशों का हरण करेगी? परंतु यहां पे तो वर्णन किया है उद्भव स्थिति संहारकारिणी। निर्देश तो किया माया का, निर्देश तो किया प्रकृति का, परंतु आगे कहा क्लेशहारिणीम, सारे क्लेश दूर करने वाली, सारे श्रेयों को प्राप्त कराने वाली, सर्वश्रेयस्करीम, रामवल्लभाम सीताम। अरे जिस माया को दूर करने का उपदेश स्वयं भगवान करते हैं, वो माया भगवान की अत्यंत प्रिया कैसी हो सकती है? न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी जो सीता मैया है, क्या सीता मैया वैसी है? ना, सीता मैया तो प्रभु जी की शक्ति है, वह सचमुच में माया है। माया माने प्रेम है। हम समझते नहीं है, बात भिन्न है। तो उद्भव स्थिति संहारकारिणी जो सीता मैया है, जिसे वेदांती प्रकृति कहता है, वही क्लेशों को हरण करने वाली कैसे होती है, इसका विचार विस्तार करेंगे, परंतु वह हम अगली बार देखेंगे। मंगल करते हैं, बाद में मंगल करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम।